जय श्री राम। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य हो जाने पर और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वत के समूह को जब उन्होंने देखा तो भरत जी इतने खुश हुए मानो कोई भूखा को अच्छा भोजन मिल गया हो। श्री रामचंद्र जी के निवास से जंगल की संपत्ति जैसे कि पेड़ पौधे पक्षी पशु पक्षी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा हाथी सिंह भाग सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का दुश्मनी छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ घूमते हैं, एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ कर रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज कर रहे हैं, कूज कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, गीत गा रहे हैं। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। वो बहुत खुश हुए। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या के फल पाकर सुखी होता है, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, यानी कि जो दिख रहा है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष लगे हैं जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनाते हैं। दोस्त के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में अश्रु उमड़ पड़ा। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे खुश हुए मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर, यानी कि वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि श्री राम जी से हम मिल रहे हैं। प्रेम के विशेष वश होने से निषाद राज को रास्ता भी भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगते हैं। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। निषाद राज जी सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा, जहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी और माता सीता आश्रम बनाए थे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गया
मानो योगी का परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी साधुओं का वेश धारण किए हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। शत्रुघ्न जी और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से अलग होकर मिलते ही बनता है और ना ही प्रेम बस छोड़ते। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, यानी सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर नवाकर कहे कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस और कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी की जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से आगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगण्य है। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? जब भरत जी और श्री रामचंद्र जी एक दूसरे से गले मिले तो मिलने का ढंग देखकर देवता लोग भी भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी समझाए, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। उन लोगों के मन में डर था कि कहीं फिर से भरत अयोध्या राम जी को ना वापस ले जाए। लक्ष्मण जी ललक कर यानी बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर अपने दोस्त निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों की उपस्थिति ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे खुश हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता जी सभी प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित
भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता न कोई पूछता। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर निषाद राज धीरज धर के और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा कि हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु जी का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिए और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। सबसे पहले राम जी ककई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको संतावना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी की चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी का सम्मान किया। वे सब खुश होकर कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रु के जल से उन्हें नहला दिया, अर्थात बहुत रोई। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी बखान नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सभी लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को चरण में गिर पड़ी, यानी प्रणाम की। उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद भी पाए। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। जितना उनका प्रेम था वह कहा नहीं जाता। पिताजी ने सभी के चरण कमलों की वंदना करके अपना हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी सभी सासुओं को देखी, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस में पड़ गई हो, अर्थात मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि जो कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर कर नीलकमल के समान नेत्रों में अश्रु भरकर सब सासुओं से जाकर मिली और उसी समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। सीता जी सबके पैर लगकर प्रेम से मिल रही थी और
सभी माताएं, सभी सासुएं उनको हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सदा सुहागन रहो, तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। परमार्थ कथाएं बातें भी कही। पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बातें सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े दुख हुए। अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति के साथ आदर पूर्वक के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के यानी तुरंत जला के डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। सब शुद्ध हुए। 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सभी माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी वापस लौट जाइए। आप यहाँ हैं और स्वर्ग में हैं राजा। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लेंगे। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सभी लोग पवित्र नदी में सवेरे, दोपहर और शाम के समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। और वे सब श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके नेत्र भर भर के उनको देखते हैं। श्री रामचंद्र जी पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं। 3 प्रकार की हवा यानी शीतल, मंद, सुगंध और तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। सभी लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी प्रसन्न होकर वे नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष बनाकर सीता जी सब सासुओं को आदर पूर्वक
एक सी सेवा करती है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी पर यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती। यानी वो प्रार्थना करती है कि धरती फट जाए और उसमें वो समा जाए, लेकिन धरती नहीं देती और विधाता मौत नहीं देती। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को तो न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सोचता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय इतना खराब है, यानी मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी सुबह स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री सभी सवादत्त आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता फल देते हैं। आपके आशीर्वाद ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके, नाश करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की विधान को भी रोक दिया। जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। गुरु जी भरत जी से बोलते हैं कि राम जी की कृपा से ये सब बात सत्य है। राम विमुख को स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई
भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई खुश हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित देने का फल मिलेगा, यानी 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। मुनि वशिष्ठ जी ने के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम कर उत्तर आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बताइए। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, यानी आज्ञा का पालन करेगा। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुम सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक से सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। भरत जी कहने लगे कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और समस्त अमंगलों का समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है।
हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस हैं। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने नृसिंह भगवान का प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। देवताओं का सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी कहे, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। दया की खान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार ना हो। देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए बस यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे। सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भरत जी का पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोचित श्री रघुनाथ जी चुप रहे। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग भरत जी के अच्छे भाव, प्रेम और बुरा भाव विरोध का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। फिर जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ, बहुत सी सवारियां सजवाई। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज खुश हो गया। श्री राम जी को
बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए कि कहीं मन ही मन बहुत ही गलानी यानी पश्चाताप से गली जा रही थी। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नार नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी के अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। आगे की कथा हम अगली वीडियो में कहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे की कथा जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।